अरे 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 आराम से। वो आईफोन चलाता है, 1.5 लाख का फोन चल रहा है, कोई गरीब का है, कोई किसी के पास है, पूरा बोगी घूम के देख तेरा पता जैसे कोई गाड़ी खाली है ना, सुअर के वाला लामे लेडीज के चाप दिया, लेडीज के उतरना नहीं लात कहने मारे, लाते मारते ऊपर से। भाई क्या उसको देगा? अरे बाबू रहेगा तब में देंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं गणेश जी स्वागत करता हूं आप सभी का बंगाल के आसनसोल से। और आज ना आप लोग मेरे साथ यहां से दिल्ली तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और ट्रेन है हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली 12381 पूर्वा एक्सप्रेस वाया गया। और यात्रा होगी इस पूर्वा एक्सप्रेस के जर्नल क्लास में। ये गाड़ी सुबह 8:15 बजे हावड़ा से निकलती है और अगले दिन सुबह 6 बजे भोर में नई दिल्ली पहुंच जाती है। आसनसोल में इस गाड़ी का आने का टाइम है सुबह 10:33 में। अच्छी ट्रेन है, लगभग 22 घंटे में 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये गाड़ी हफ्ता में 4 दिन जाती है पटना होकर और बाकी के 3 दिन गया होकर। मैंने रेल वन ऐप से जनरल टिकट बुक कर लिया है और ऐप में ना रूट को लेकर गड़बड़ी दिख रही है। अपनी वाली पूर्वा हावड़ा से दिल्ली जाते वक्त वाराणसी होकर दिल्ली जाती है, लेकिन टिकट बुक करते वक्त केवल 2 रूट दिखा रहे हैं, एक पटना वाली और दूसरा DDU मिर्ज़ापुर वाली। अपनी वाली गाड़ी मिर्ज़ापुर नहीं जाएगी, वाराणसी जाएगी। देखिए अपने भाईचारों के शहर में अपने मुमताज़ भाई जी मिले हैं। भाई जी सिकंदराबाद जा रहे थे, लेकिन इनका जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गया और अब फिर वापस यहाँ से मोकामा निकल रहे हैं ना। तो भाई जी अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म में। चलिए फिलहाल अपनी पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी है आसनसोल के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। उतरिए तभी तो सीट खाली होगा। ये है भैया गया वाली पूर्वा एक्सप्रेस का जर्नल कोच का हाल। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है, बैठने के लिए फिलहाल सीट मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अपनी पूर्वा निकल चुकी है भाईचारों के शहर आसनसोल से दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुँचने का टाइम है कल सुबह 6 बजे। देखिए कब तक हम ये गाड़ी देश की राजधानी दिल्ली उतारती है। आसनसोल को बोल दीजिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। तो भैया इस पूर्वा एक्सप्रेस में ना पानी, लोकल पानी बिक रहा है, वो भी 20 रुपये में। इतना बोलेगा 15 रुपये लेने हैं, ये भाई साहब नहीं लेंगे। ऐसा करते हैं, लोकल पानी और ओवर चार्जिंग का कंप्लेंट करते हैं, इससे क्या होता है। जब हम वीडियो बनाने लगे ना तो वो पेंट्री का स्टाफ कहता है भैया 5 रुपये वापस ले लीजिए, मगर कंप्लेन मत कीजिएगा। और हम पानी जो है ना 15 में ही बेचेंगे। एक चीज़ तो है कि चाहे छोटे वर्कर हो या फिर बड़े अधिकारी, वीडियो से हर किसी की फटती है। हावड़ा टू न्यू दिल्ली वाया कानपुर इटावा जंक्शन टूटला हैजराइट्रॉन प्लेटफॉर्म नंबर। आसनसोल से लगभग 60 किलोमीटर का सफर हमने इस पूर्वा एक्सप्रेस से तय कर लिया और पहुंच चुके हैं, जी हाँ, देश का कोयला नगरी धनबाद में आप सभी का स्वागत है। देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारिया कोल फील्ड मौजूद है यहाँ सबसे ज्यादा कोयले का खनन होता है। ट्रेन आई है धनबाद के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। 12 बजे यहाँ से रवाना होगी, मगर ट्रेन बिफोर आई है। यहाँ से अगर आप रांची वाले रूट में जाइएगा ना ट्रेन से, तो आपको केवल कोयला ही कोयला देखने के लिए मिलेगा। वैसे हमारी गाड़ी यहाँ से पारसनाथ गया के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर आगे बढ़ेगी। तो अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं तो धनबाद जंक्शन में भी आपको मिल जाएगा, 30 रुपये प्लेट है। धनबाद से निकलने के बाद अपनी इस पूर्वा एक्सप्रेस का अगला स्टॉप है पारसनाथ। झारखंड के गिरिडीह जिले का पारसनाथ में आप सभी का स्वागत है। ये झारखंड का एक पवित्र और प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि ये जैन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों का यहाँ निर्माण यानी मोक्ष भूमि है ये। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और यात्रा करने आते हैं। फिलहाल टाइम हो चुका है 12:40 होने वाले हैं। गाड़ी आई है पारसनाथ के 2 नंबर प्लेटफॉर्म है शायद ये। चलिए फिलहाल ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। पारसनाथ से अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस फिलहाल रवाना हो चुकी है। हमारा अगला स्टॉप है कोडरमा। पारसनाथ में बहुत सारी ट्रेनें रुकती है। राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा वाली राजधानी एक्सप्रेस का भी यहाँ स्टॉप दिया गया है। अरे बाबू रहेगा तब में देंगे। जिस उम्र में इस लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में यह ट्रेनों में मांग रही है। मानते हैं कुछ लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन कई लोगों के लिए ये आदत बन चुकी है। तो फिलहाल अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस झारखंड का हजारीबाग रोड स्टेशन स्किप मार रही है। गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं। हजारीबाग स्टेशन से निकलते ही देखिए इस तरफ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस तरफ तो कुछ ज्यादा ही जोरों से बारिश हो रही है। हो भैया
बारिश में तो ऐसे मज़ा ही आता है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम में आता है। खासकर रेल यात्रा के दौरान जो है ना, रेल यात्रा का मज़ा दोगुना हो जाता है। लेकिन फिलहाल कटाई का समय चल रहा है। जिन किसानों का गेहूँ कटा हुआ गेहूँ होगा तो फिर उनको दिक्कत है, उनका गेहूँ सड़ सकता है। तो बारिश जो है ना हर किसी के लिए सही नहीं है। भारत की अभ्रक नगरी माइका सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कोडरमा पहुंच चुकी है अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस। चलिए भैया, टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं और गाड़ी पहुंच चुकी है झारखंड का झुमरी तिलैया कोडरमा जंक्शन में। आप सभी का स्वागत है। बाकी गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ से देख लीजिए कितने सारे पैसेंजर कोडरमा से बोर्ड हो रहे हैं। बहुत सारे डिबोर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से उठ ही रहे हैं। देखिए, पहले लोगों को उतरने नहीं दिया जा रहा है और देख रहे हैं कितने बदतमीज लोग हैं। पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जा रहा। ऐसी मानसिकता के लोग इस तरफ हैं। नियम के अनुसार उतरने वालों को पहले उतरने देना चाहिए। बाकी ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि धनबाद, गया, मुगलसराय लाइन के अलावा एक लाइन ना यहाँ से हजारीबाग टाउन के रास्ते जाती है बरकाकाना की ओर, रांची की ओर निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से न्यू गिरिडीह के रास्ते मधुपुर की ओर भी जाती है। आपको ऊपर से लात मारना चाहिए था। गाड़ी खाली चल रहा फिलहाल, खाली है ना, सुअर के वाला लेडीज के चाप दिया, लेडीज के उतरने नहीं लात कहने मारे, लाते मारते ऊपर से प्लेटफार्म पे गिर जाता है। मार के उसे चप्पल के मुँह से तोड़ दे। पहले उतरने वालों को उतरने देना चाहिए। बदतमीज लोग हैं सब। कम से कम उतरने दीजिए, तो उतरिए। नियम वही है, पहले उतरने वालों को उतरने वाला हाँ। तब नहीं चढ़ने वाला देगा। हाँ रुकेगा नहीं, 5 मिनट का स्टॉप है, बड़ा स्टेशन है ये। आजकल लेडीज हो ना तो कम से कम उसको उतरने देना चाहिए। हालांकि जेंट्स लेडीज कोई भी हो, उतरने वाले ऊपर उतरने देना चाहिए, लेकिन लेडीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का ही माँ बहन है। ये गया वाला पूर्वा है ना, इतना खाली चल रहा है। पटना वाला इतना खाली नहीं रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। बहुत ही खूबसूरत है ये कोडरमा गया घाट सेक्शन। कभी भी इस रूट से गुजरिएगा ना तो ये प्राकृतिक खूबसूरती मिस मत कीजिएगा। वंदे भारत है, वंदे भारत है, मातरम है भारत। टाइम हो चुका है दोपहर के 2:45 बज चुके हैं और स्वागत है भैया आप सभी का बिहार में। गया पहुंच चुकी है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस गया जी। यहाँ भगवान श्री राम आए थे, माता सीता और लक्ष्मण जी एक साथ आए थे और अपने पिता श्री दशरथ जी का यहाँ पिंडदान किए थे। और तब से लेकर आज तक गया एक अच्छा केंद्र बना हुआ है पिंडदान अनुष्ठान के लिए। हिंदू धर्म के साथ साथ महाबोधि मंदिर भी मौजूद है यहाँ गया में, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है और जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना पटना की ओर निकलती है। चलिए, अपने पूर्वा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर सर ने हरी झंडी दिखा दिया है, गाड़ी यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। अब ये पूर्वा एक्सप्रेस रुकेगी रफीगंज, उसके बाद औरंगाबाद का अनुग्रह नारायण रोड। फिलहाल गया में ना मुझे विंडो सीट मिल चुकी है। अब आएगा भैया इस यात्रा में असली मजा। विंडो सीट का एक अलग ही मजा है। चलिए, गया के बाद एक और वसूली मैडम की एंट्री हो चुकी है। एक चीज तो है, दिल्ली वाली ट्रेन में ना वसूली मैडम का आना कंपलसरी है। करे कामोरिया दर्द करे लाओ प्यार से ले 500 नहीं के मांग ले बानी थे। घर परिवार ले खुश जागो जब कमाओ खाओ बढ़िया से रहो, 10 रुपया हमारे खिला के जाओ। अभी हमसे गरीब कोई नहीं है। तू आईफोन चलाता है, 1.5 लाख का फोन चल रहा है, तो गरीब का है। कोई किसी के पास से पूरा बोगी घूम के देख, तेरा पत्र जैसे तो ये बाप हमको दिया है, हम थोड़ी खरीद तेरा रहे हैं। बाप दिया है तो पैसा है तब ना। अभी 10 रुपया हमारे खिला, हाँ बेबी तेरे को दे देगा।
चलाते रहना जिंदगी भर। ला इसरो देखेला तो बड़ा बीमारी आएगा। ला 56 लाख भरा दिया सरकार। ला ला भैया खिड़की से इतना खूबसूरत हवा चल रहा है ना कि गया के बाद थोड़ा आँख लग गया, और जब आँख खुली तो भैया सासाराम भी पार हो चुका है। गाड़ी पहुंचने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और फिलहाल अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है बिहार के कैमूर जिले का मोहनिया यानी भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से। अब हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप है पंडित दीनदयाल। बहुत जल्द जो है ना अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस कर्मनासा नदी को पार करने वाली है, और कर्मनासा नदी के पार करते ही ना अपनी ट्रेन बिहार से उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाएगी। यही है भैया कर्मनासा नदी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 8, 1 पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर वाराणसी प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय पहुंच चुके हैं हम। इस गया वाली पूर्वा एक्सप्रेस का ना यहाँ आने का टाइम है शाम के 5:50 पर। वहीं पटना वाली पूर्वा एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइम है शाम के 7:30 बजे। दोनों ट्रेनों में ना लगभग 1 घंटा 40 मिनट का फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये गया वाला रूट जो है पटना वाली रूट से लगभग 90 किलोमीटर कम है। ट्रेन आई है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। पटना वाली पूर्वा एक्सप्रेस जो है ना वो मुगल सराय से मिर्जापुर के रास्ते प्रयागराज की ओर निकलती है, मगर अपनी ये गया वाली यहाँ से बनारस जाएगी, फिर जंघई जाएगी, उसके बाद प्रयागराज जाएगी। अच्छा हुआ ये पूर्वा एक्सप्रेस बनारस होकर जाएगी, ऐसे में हमें गंगा मैया के दर्शन और बनारस घाट देखने के लिए मिलेंगे। ये इस तरफ एक लोकल ट्रेन भी लगी हुई है। चलिए ट्रेन अपनी पुल पर चढ़ चुकी है और अब दर्शन होने वाले हैं गंगा मैया के और बड़ा ही भव्य बनारस के घाट के। ऐसा भव्य नज़ारा केवल और केवल आपको काशी में ही देखने के लिए मिलेगा। पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर जंघई जंक्शन प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। टाइम हो चुका है शाम के 6:50 और अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जी हाँ, बनारस में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी एकदम ऑन टाइम चल रही है बिना किसी देरी के। अपनी गाड़ी ना यहाँ से जंघई के रास्ते प्रयागराज की ओर निकल जाएगी और सीधे ये लाइन चली जाएगी आपका लखनऊ की ओर। स्टेशन को रीडेवलप किया गया है और काफी शानदार लग रहा है। आज तो भैया इस पूर्वा एक्सप्रेस में ना यात्रा करने में मजा ही आ गया। मतलब गाड़ी में जनरल कोच में एकदम भीड़ नहीं है, ट्रेन भी एकदम राइट टाइम चल रही है। अगर हर एक डब्बा जनरल कोच ऐसा खाली हो ना तो किसी को दिक्कत नहीं होगी जनरल में भी यात्रा करने में। और हाँ, गाड़ी की साफ सफाई भी काफी अच्छा है। बाकी पेंट्री कार के स्टाफ भी जनरल कोच में आते हैं खाना का ऑर्डर लेने के लिए। हमने ऑर्डर दे दिया है और पेंट्री स्टाफ ने खुद कहा था कि आपको 80 रुपये में स्टैंडर्ड वेज भी मिल जाएगा। ये बनारस में आइसक्रीम लेते ही अपनी पूर्वा एक्सप्रेस फिलहाल निकल चुकी है। अब अपनी इस पूर्वा एक्सप्रेस का अगला स्टॉप है जंघई, उसके बाद प्रयागराज। बनारस सच में काफी अच्छा जगह है, महादेव की नगरी है, घूमने फिरने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है यहाँ, जो कि महादेव के भक्त तो यहाँ आते ही हैं। 80 रुपये का ये खाना है, ये शायद रोटी दी गई है और इसमें चावल दाल होगा। चावल है, चने की सब्जी है, दाल है और ये रोटी है खाने के लिए 1 चम्मच। कम से कम 80 रुपये में ये तो मिल गया। साथ में एक चटनी दी गई है और नमक दिया हुआ है। पूर्वा एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू न्यू दिल्ली वाया कानपुर इटावा जंक्शन टूंडला हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7।
टाइम हो चुका है, रात के 9:15 बज चुके हैं और अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ पहुंचने का टाइम था 9:30 बजे, मगर ट्रेन 15 मिनट बिफोर आई है और ये गाड़ी ना 40 से 45 मिनट बिफोर यहाँ पहुँचती, लेकिन इसे प्रयागराज रामबाग में मुझे लगता है तकरीबन आधा घंटा रोका गया। और उस तरफ भी एक गाड़ी रुकी है, ग्वालियर बनारस एक्सप्रेस। प्रयागराज जंक्शन पॉइंट है, बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि अपनी ट्रेन बनारस की ओर से आ रही है और जाएगी कानपुर के रास्ते दिल्ली की ओर। इसके अलावा एक और लाइन यहाँ से ज्ञानपुर के रास्ते निकलती है बनारस। एक लाइन यहाँ से आपका जाती है मिर्ज़ापुर के रास्ते DDU की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से छिवकी के रास्ते जबलपुर के रास्ते मुंबई की ओर। समझिए कितना कहाँ से लाइन यहाँ कर मिलती है। टोटल 10 प्लेटफॉर्म का है ये प्रयागराज स्टेशन। चलिए, इस बुंदेलखंड का सिग्नल हो चुका है, गाड़ी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। प्रयागराज से रवाना हो चुकी है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस और हावड़ा से यहाँ तक न ये गाड़ी लगभग 815 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है और इसे लगभग 635 किलोमीटर का सफ़र तय करना बाकी है। अगला स्टॉप है कानपुर और कानपुर पहुँचेगी गाड़ी रात को 12 बजे। May I have your attention, please? Train number 12427 Rewa Anand Vihar Terminal Superfast Express from Rewa to Anand Vihar Terminal via Aligarh Junction। चलिए, वक्त हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं और अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। गाड़ी यहाँ भी लगभग 10 से 15 मिनट बिफोर पहुंची है। ये गाड़ी ना धनबाद बिफोर आई थी, मुगलसराय बिफोर आई थी, प्रयागराज बिफोर आई थी। सारे स्लैब टाइमिंग और हटा दिया जाए ना तो आराम से ये गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी। सुबह 5 बजे तक आराम से गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी। वैसे 12:07 पर इसका यहाँ से रवाना होने का टाइम है। अगर सही चली ना तो भी ये गाड़ी सुबह 5 बजे तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। यहाँ से दिल्ली की दूरी रह गई बस और लगभग 440 किलोमीटर। अच्छा, कानपुर सेंट्रल के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस और हमारा जो जनरल कोच है ना सबसे पीछे की ओर है, मतलब प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आया है। बाकी इस ओर लगी है रीवा से आनंद विहार जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये भी काफी कमाल की ट्रेन है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 155। देखिए, कानपुर सेंट्रल में अपने भाईजी मिले हैं जो कि हमसफर एक्सप्रेस से प्रयागराज आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस से कानपुर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? राज भाई जी हैं। अरे आगे पहले ही रोक दिए आज, एक CP शायद अटैच करनी इस वजह से। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस की बात की जाए ना तो ट्रेन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा स्पीड अप इस गाड़ी को करना चाहिए। ये गाड़ी आराम से 4 बजे भोर में नहीं तो कम से कम 5 बजे भोर में पहुंच सकती है। गया वाली, पटना वाली तो लेट कर जाती है, मगर गया वाली अच्छी ट्रेन है। हावड़ा से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता आने जाने के लिए। मिलते हैं दिल्ली में। कानपुर सेंट्रल से फिलहाल अपनी ये पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है। रीवा एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस दोनों गाड़ी पैरेलल में फिलहाल चल रही है। अपनी गाड़ी ही आगे रहेगी। अब इस पूर्वा एक्सप्रेस का अगला स्टॉप सीधा यहाँ से इटावा, उसके बाद कुल्ला, अलीगढ़, उसके बाद नई दिल्ली। अभी तक ये रीवा एक्सप्रेस और ये पूर्वा एक्सप्रेस दोनों पैरेलल में ही चल रही है। हालांकि स्टॉप की बात की जाए ना तो पूर्वा एक्सप्रेस का स्टॉप ज़्यादा है और उस रीवा एक्सप्रेस का यहाँ से सीधा अगला स्टॉप अलीगढ़ है। चलिए, फिलहाल अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को तेज कर दिया गया है और उस रीवा एक्सप्रेस को स्लो कर दिया गया है। चलिए भैया, हो रीवा एक्सप्रेस फाइनली पीछे हो गई। अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी भी तेज हो रही है हो भैया। अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी भी आगे निकल गई हो। लग रहा है दोनों में टक्कर होगा, टक्कर। बाप रे बाप, ये का हो गया है हो महाराज। वो रीवा एक्सप्रेस तो अपनी गाड़ी से आगे निकल गई। लगता है उस रीवा एक्सप्रेस का अगला स्टॉप सीधा अलीगढ़ है, इसलिए उसी गाड़ी को आगे रखा जाएगा। नहीं है दीदी, इधर मत करना कहीं। लुगाई क्या उसको देगा? अरे 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 आराम से।
कुछ लोग चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ जिनके पास टिकट नहीं होता है ना, वो चाहते हैं कि गाड़ी जो है नई दिल्ली से पहले कहीं रुक जाए या स्लो हो जाए। हमारी गाड़ी नई दिल्ली पहुंचने वाली है और वो रीवा एक्सप्रेस ना अभी गाजियाबाद ही पहुंच रही है। लगता है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस ने उस रीवा एक्सप्रेस को कहीं बीच में ठिकाने लगा दिया था। ट्रेन नंबर 12280 न्यू दिल्ली विरंगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस वया निजामुद्दीन आगरा कैंट इज। चलिए टाइम हो चुका है, सुबह के 6 बज चुके हैं और अपनी पूर्वा एक्सप्रेस एकदम ऑन टाइम पहुंच चुकी है। जी हाँ, देश की राजधानी नई दिल्ली। 6:05 का टाइम था, 5 मिनट बिफोर यहाँ पहुंची है नई दिल्ली के 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और यहीं समाप्त होती है इस पूर्वा एक्सप्रेस की रेल यात्रा। काफी अच्छी ट्रेन है। इस ओर लगी अपनी पूर्वा एक्सप्रेस और उस तरफ लगी है ताज एक्सप्रेस। बाकी यही थी पूर्वा एक्सप्रेस की रेल यात्रा। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस होया गया। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो भैया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली ट्रेन जाने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। और हाँ, जागरूक भी रहिएगा, खासकर रेल यात्रा के दौरान। गाड़ी संख्या 12280 न्यू दिल्ली विरंगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस वया निजामुद्दीन आगरा कैंट प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 122